नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस दौरान कैपिटल टीवी को कुछ ऐसे जानकारियां हासिल हुई है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मालूम ये चला है कि कई सारे घर जिसका पता देकर आपने अपने वोटर आई कार्ड को बनवाया है, वोटर लिस्ट में आपने नाम चढ़ाया है, हो सकता है कि आपके ही घर के एड्रेस के ऊपर ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली और ऐसे लोग जो आपके घर में नहीं रहते हैं, उन्होंने इलेक्शन कार्ड बना लिया है। और ये इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में आपके हाथ से आपका घर, आपकी जमीन वो कोई और कब्जा कर लेगा जिसके नाम से भी वोटर आई कार्ड बना हुआ है। ये इतना बड़ा खतरा है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून कुछ और कह रहे हैं। इसका क्या तरीका है कि आपके घर पे कोई और कब्जा ना करे, वो सब इलाज भी मैं बताऊंगा। लेकिन सतर्क होने की आवश्यकता है। अभी समय बाकी है कि आप जाकर के इलेक्शन कमीशन बीएलओ को पकड़ के आप अपने घर को अपने पास रखने में, उसको सुनिश्चित करने में कामयाब हो सकते हैं। और इसलिए डिटेल समझना जरूरी है। कई सारे लोग बोल रहे हैं, कहाँ है बांग्लादेशी, कहाँ है रोहिंग्या मुसलमान, यहां पकड़े गए हैं, यहां ये लोग मिल रहे हैं। जैसे एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, जो आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 4 सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट्स के बाद दरभंगा का नंबर आता है। ये 79 निर्वाचन क्षेत्र 79 गौरा बौराम, ये एक केस स्टडी है। और उस इलाके में हमने जब वोटर लिस्ट को खंगाला तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक घर है, मकान संख्या 123 123। किसके नाम से है? तो राजू कुमार सदा, पिता का नाम राम सदा। लेकिन इसी एड्रेस पे नजीर नदाफ, पिता का नाम मुस्लिम नदाफ। एक घर में हिंदू भी मुसलमान भी, ये कैसे पॉसिबल है? कोई गलती हुई है, कोई डिजाइन है, या फिर एक अलग किस्म का कुचक्र चल रहा है बिहार के एसआईआर के दौरान? इसको समझना जरूरी है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये घर है 107। अब 107 में कई सारे वोटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वोटर हैं। और ये सहनी परिवार है, चंदन सहनी, द्रौपदी देवी, कुशेश्वर सहनी की पत्नी, पति का नाम, ये सब 107 है। लेकिन बीच में अगर आप देखें 107 के एड्रेस पे नसीमा खातून भी नजर आ रही है, मुस्तफा अंसारी जिसके पति का नाम है, और एड्रेस ये चंदन सहनी, कुशेश्वर सहनी के घर में इसके नाम से वहां आई कार्ड बन गया है। क्या खतरा है इससे, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो गांव है। एक छोटे से घर में 7-8 लोग रह सकते हैं, लेकिन 2-2 धर्म के सहनी का घर है और उसमें मुसलमान के नाम से वोटर आई कार्ड बन रहा है। इसमें दाल में कुछ काला आपको समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। ये शबनम प्रवीण, पति का नाम मोहम्मद रहमतुल्ला, घर संख्या क्या है? घर संख्या 76 है। ये घर संख्या 76 है। और 76 के घर में कौन रहता है? दीप्ति कुमारी, अमित कुमार चौधरी, ये उनका घर है। 76 घर किनका है? अमरिंदर कुमार, मानवेंद्र कुमार चौधरी, ये सब एक ही घर में। अमित कुमार चौधरी, मानवेंद्र चौधरी, रंजू देवी, पति का नाम मानवेंद्र चौधरी। ये देखिए 76 यहां से शुरू हो रहा है यहां, लेकिन बीच में एक मुस्लिम नाम भी आ गया। ये तो जादू हो रहा है, ये डिलिबरेटली कराया जा रहा है। और ये एक केस नहीं है, कई सारे केसेस हैं। अगर आप, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं।
ये मकान संख्या 119, नाम क्या है? बिंदु देवी, पति का नाम सियाराम झा। और झा साहब के घर में कौन है? मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद कासिम। इस घर में पूरा परिवार रह रहा है। 119 में कई सारे वोटर्स हैं, सियाराम झा, अर्जुन झा, प्रियंका देवी, पति का नाम कौशल कुमार झा। ये झा जी के घर के अंदर ये कहां से मोहम्मद आलमगीर आके रह रहे हैं? इसका मतलब है कि कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ काम हो रहा है। अगला एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये 41 नंबर का घर है। ये रघुनाथ यादव का घर है। रघुनाथ यादव जी के घर में कितने वोटर्स हैं? 41 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वोटर हैं। ये यादव जी के घर में 10 वोटर हैं, लेकिन इसके बीच में ये नाम देखिए, कुरैशा खातून। ये कहां से आ गई? पति का नाम नूर मोहम्मद। एक और वोट है इसी घर में, यादव जी के घर में नूर मोहम्मद का भी वोट है, और पिता का नाम कैतू कुजरा। एक और नाम है साकून कुजरा, पिता का नाम कैली कुजरा। इस 41 के घर के अंदर आप देखिए, आपको सोमानी खातून भी है। और ये सारी चीजें, ये क्या मालूम चल रहा है? ये मालूम चल रहा है कि ये तो इतने सारे वोटर्स बन रहे हैं, वो भी फर्जी एड्रेस के ऊपर। कल ये कब्जा हो जाएगा, और कब्जा हो जाने का पूरा तरीका भी है, कानून भी है। और हमने वहां जाकर के बात की, इस घर पे, ये 41 के ऊपर जाकर के हमने वहां पे जाकर के सुरेखा देवी से हमने बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। क्या नाम है आपका? सुलेखा देवी। पति का नाम? गणेश यादव। मकान संख्या कितना है आपका? 41 मकान संख्या में कितना दिन से आप रह रहे हैं? सब दिन से। सब दिन से। आपके ससुर जी भी इसी मकान संख्या में रहे? अच्छा, कोई मुस्लिम भी है आपके मकान में? कोई नहीं। कोई नहीं। इससे पहले कभी था? नहीं था। अब सुलेखा देवी को आपने सुन लिया कि यादव जी के घर में कोई नहीं रहता, कोई भी मुसलमान कैसे रहेगा? इट इज इम्पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक घर हो, उसमें 10-10 12-12 वोटर्स हो, उसमें 3-4 जो है मुस्लिम नाम। अब यहीं से खतरा शुरू होता है। खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि 12 साल तक अगर आपने अनजान आप रहे, आपने कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो कल यही नूर मोहम्मद और उसका खानदान वो आएगा और ये कहेगा ये हमारा घर है। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट और कानून उनके साथ है। इसके ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है 103, मकान नंबर 103। ये नवटोलिया, बोरागोराम में नवटोलिया की कहानी है। अब 103 घर में 103 नंबर पे दुखी सहनी, जगेश्वर सहनी का ये मकान है। 103 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वोटर हैं इस पेज में, 1-2 वोटर दूसरे पेज में भी हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो सकीना खातून, पति का नाम मोहम्मद नजीर अंसारी, अफसाना खातून, जमीर अंसारी पति का नाम, ये सब एक ही एड्रेस 103 के ऊपर है। ये तमाम लोग, ये शकील अंसारी, नजीर अंसारी, मतलब जिस घर में जितने वोटर्स बने हैं, जितने लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा फर्जी वोटर्स भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ये तहकीकात का विषय है। लेकिन ये जो कागज जो दिख रहा है, ये कागज ये सहनी परिवार के लिए बड़ा खतरनाक है। अब इसको समझिए कि अगर ये एड्रेस दिया जा रहा है तो आधार कार्ड भी दिया गया होगा इसी एड्रेस पे, राशन कार्ड दिया गया होगा इसी एड्रेस पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये जो एड्रेस प्रूफ जो दिया जाता है, जो आजकल ऑनलाइन बना दिया जा रहा है, ये सारी चीजें देकर के ही इसका नाम आया है। ये नई लिस्ट है, ये नाम कटा हुआ नहीं, ये फाइनल नाम है। तो इसका मतलब ये है
कि कोई गिरोह काम कर रहा है जो फर्जी पते के ऊपर वो तमाम सर्टिफिकेट्स बना रहा है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के, बिना एड्रेस प्रूफ के ये नाम यहां हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पे न सिर्फ इनके पास इलेक्शन कार्ड बनने जा रहा है, बल्कि और भी सर्टिफिकेट्स इसके पास होंगे, और इसलिए इनका इलेक्शन में नाम आ रहा है। अब आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप घर में बैठे रह जाएंगे, आप घर में बैठे रह जाएंगे, और कुछ दिन के बाद कोई आएगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो हमारा घर है, ये हमारे पास दस्तावेज है। आप क्या कीजिएगा? 12 साल के बाद पता नहीं कौन कहां क्या रहेगा। अब आप देखिए, और यहां हमने इस परिवार से बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नाम है आपका? दुखी स्वामी, पिता? श्री जागेश्वर स्वामी। मकान संख्या कितना है आपका? 103। 103 नंबर। हाँ, कितना दिन से रह रहे हैं 103 नंबर हमारा मकान? पिताजी रहते थे। आपके पिताजी ही रहते थे? आपके परिवार में कोई मुस्लिम भी है? नहीं, कोई नहीं? कोई नहीं। तो आपने सुना, ये घर के मालिक है दुखी सहनी, इनके बेटे से भी हमने बात की, उसको भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? अजय स्वामी, अजय सनी। पिताजी का? श्री दुखी स्वामी। आपका मकान नंबर कितना? 103 संख्या। आप कितना दिन से रह रहे हैं? बरसों से। परसों से। आपके परिवार में कोई मुस्लिम भी रहता है? नहीं रहता है। नहीं, तो आपने देखा कि अब तो ये बियॉन्ड डाउट ये समझ में आ रहा है कि नाम अलग अलग धर्म के, और ज्यादातर इसमें मुस्लिम्स नजर आ रहे हैं, जो फर्जी दस्तावेज के ऊपर, जिस घर में आपका कोई लेना देना नहीं है, जिस घर में आप रहते नहीं हैं, उसका एड्रेस प्रूफ दे करके आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में जो है आपने डलवा दिया। खतरा क्या है? देखिए, एक बात समझिए, इलेक्शंस होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये पार्टी आएगी, वो पार्टी जाएगी। आप अपने घर को बचाइए। कारण सुप्रीम कोर्ट के एक कानून के बारे में समझ लीजिए। In India, the Supreme Court has upheld the principle of adverse possession, stating that if someone occupies a property openly and continuously for 12 years without the owner's interference, they can acquire ownership. ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 12 साल तक अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई आदमी रह रहा है कागज पे ही ना, वो कोर्ट में जाकर के डाल देगा कि भाई ये तो हमारा घर है, हम 12 साल से रह रहे हैं, ये हमारा घर हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दिस इज ऑफन रेफर्ड एज टू 12-year लैंड रूल। दिस प्रिंसिपल इज प्राइमरीली गवर्न्ड बाय आर्टिकल 56 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, which stipulates that a person can claim ownership if they possess the property for 12 years, provided the possession is open, continuous and hostile. बात समझ ली, क्लियर है कि कोई आदमी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपके घर के एड्रेस के ऊपर सारा कुछ हो गया है, आप तो घर में बैठे रहेंगे, आप घर में बैठे रहेंगे, 12 साल पूरा होगा, लीगली उसके पास वो ट्रांसफर होने की सारी, जो उसको कहते थे कि कानून जो है उसके फेवर में आ जाएगा। आप कोर्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। 12 साल के बाद कौन क्या कहां रहेगा कुछ नहीं कोई जानता, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से आपका घर आपके हाथ से वो निकल जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और इसलिए आखिर में ये समझ लीजिए इससे बचने का उपाय क्या है। अभी मौका है, आप सीधे सीधे ये निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फॉर्म 7 मिल रहा है, बीएलओ के पास जाइए, फॉर्म 7 मांगिए और आपके एड्रेस में कौन है नहीं है इसका पूरा पता कीजिए, और आपके परिवार से बाहर का किसी भी शख्स का उसके अंदर नाम है, इमीडिएटली उसका नाम हटाने का आवेदन, अपना ऑब्जेक्शन वो दर्ज करा दीजिए। बात बहुत ही सिंपल है। आपकी ये एक, इसमें मुश्किल से आपको 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके घर में
कोई फर्जी वोटर आपके घर के एड्रेस पे नहीं बना है और आपका घर 12 साल के बाद कोई कब्जा ना कर ले, उसका भी रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। राजनीति चलते रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन घर, आपका परिवार, उसकी सुरक्षा ये आपकी जिम्मेदारी है। तो फौरन बिहार के तमाम लोगों से हमारा ये कहना है, एक गुजारिश है कि आप पहला काम ये कि आप अपने घर में जो जितने वोटर्स हैं उसके बारे में तहकीकात कीजिए। सारा लिस्ट टंगा हुआ है, ब्लॉक ऑफिस जाइए, पता कीजिए कि आपके घर के एड्रेस के ऊपर कोई फर्जी वोटर तो नहीं है, और अगर फर्जी वोटर मिलता है तो फौरन फॉर्म 7 निकलवाइए, बीएलओ के सामने जाकर के अपना जो एक प्रोटेस्ट वो दर्ज कराइए और उन फर्जी वोटरों का नाम बिल्कुल उस पर ऑब्जेक्ट कीजिए और उसको उस लिस्ट से हटवाइए। अदरवाइज कल 12 साल के बाद क्या होगा, आपकी जमीन पे कोई और कब्जा कर लेगा, उसके लिए वो लीगल प्रावधान उस दूसरे शख्स के फेवर में हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार के तमाम लोगों के मोबाइल के ऊपर ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि आप अपने घर को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।